नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आपको एक परेशानी होगी। वो परेशानी लगभग हर ग्रामीण क्षेत्र में है और वो परेशानी ये है कि पशु आपके खेत में आते हैं और आपका खेत जो है उसको बर्बाद कर देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा कि आपके खेत में जो पशु आते हैं और उन पशुओं को रात के अंधेरे में कोई लोग छोड़ जाते हैं, उससे आपको निजात मिलेगी। पूरी तरह से निजात मिलेगी इसका वायदा तो मैं आपसे नहीं करता, लेकिन हाँ, बहुत हद तक पुलिस अच्छे से कार्रवाई करेगी। मैं ऐसा ही कुछ आपको बताने वाला हूं। एक घटना हुई, सच्ची घटना है। पहले वो घटना बताता हूं। घटना यह है कि कुछ लोग मोजगढ़ और भोविया वाली ढानी के एरिया में पशु छोड़ गए थे और ये केवल इसी इलाके में नहीं हुआ। बहुत जगह लोग पशु छोड़ जाते हैं। सर्द ऋतु के अंदर मौसम थोड़ा ठंडा होता है और ठंडे मौसम के अंदर शाम के वक्त में, रात के वक्त में लोग ट्रक भर के लाते हैं और पशुओं को कहीं छोड़ जाते हैं। सड़क पर चलते हुए वो अपनी गाड़ी को रोकते नहीं है, चलती गाड़ी में से ही पशुओं को उतार देते हैं। उससे कई पशु मर भी जाते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पर एक गाय दिखाई दे रही होगी जिसकी मौत हो चुकी है। रात को कोई ट्रक वाले ने छोड़ने आए थे पशुओं को। 70-80 पशु थे। सोचिए, छोटा सा ट्रक और इतने पशु उसमें ठूंस ठूंस कर भर रखे हैं। और उसके बाद वो पशु जब उसका डाला खोलते हैं तो वो गाड़ी से छलांग मारते हैं। तो ऐसे में एक गाय की मौत हो गई। हमारे पास ऐसे बहुत लोगों के मैसेज भी आते हैं, कमेंट भी आते हैं कि सर हमारे एरिया में ऐसे हो रहा है, तो हम क्या करें। तो मैं किसान भाइयों के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसके अंदर लोगों को ऐसी समस्याओं से गुजरना पड़ता है कि उनके यहाँ पर ट्रक भर भर के लोग पशु छोड़ जाते हैं और फिर उनकी फसलें बर्बाद होती है। वो किसी गांव की ओर उनको ढकेलते हैं तो गांव की गौशाला उनको रखती नहीं है। कोई लोग कह देते हैं कि तो आपके पशु हैं, आपके खेतों की ओर ले जाओ। दूसरे कहते हैं कि नहीं, आप अपने खेतों की ओर ले जाओ। तो इस मुद्दे को उजागर करना बहुत ज़रूरी था। जब भी आपके यहाँ पर कोई आवारा पशु आपको दिखे और उसके कान में एक बाली होती है, अगर वो बाली दिख जाए तो आप उस बाली का नंबर नोट कर लीजिए और उस पशु की फोटो क्लिक कर लीजिए। अब ये पशु को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, खेत में तो वो बहुत दौड़ेगा। लेकिन जब बड़ा झुंड आता है, जैसे मोजगढ़ गांव में एक ट्रक भरकर 70-80 पशु जो हैं लोग छोड़ गए थे, तो मोजगढ़ गांव के लोगों ने उन्हें पकड़ा। उनके बाली थी जो कान में, उसकी फोटो क्लिक कर ली। तो ये टैग है, जिस तरह आपका और मेरा आधार कार्ड है उसी तरह ये बाली वाला टैग होता है। उसकी फोटो क्लिक कीजिए और उसके बाद पुलिस के पास जाइए और पुलिस को बोलिए कि इसका नंबर ट्रेस करो। इसका नंबर ट्रेस करके और उनके खिलाफ कार्रवाई करो। जिस भी व्यक्ति का ये पशु है उसने इसे आवारा क्यों छोड़ा। और आपको बता दूं दोस्तों, बहुत सी गौशाला ऐसी होती है जो गौशालाएं, क्या होता है कि गौशाला वैसे तो किसी पशु को बाहर निकाल नहीं सकती। तो ऐसे रुत में, ऐसी मौसम में जब धुंध होती है, लोग अपने घरों में दुबकर सोए रहते हैं, तो ऐसे मौसम में वो खाली सुनसान रोड देखकर और वहां पर अपने पशु छोड़ देते हैं। लेकिन पशुओं, जो गौशाला होती है, इसके अंदर भी पशुओं का रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होता है। आप पता कीजिए। पता करने के बाद पुलिस को बोलिए कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें और वो जितने पशु आपके गांव में, आपके इलाके में छोड़ कर गए हैं, वो उनको वापस दीजिए। ये ग्रामीण क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है और अगर इसे कोई शहरी आदमी सुन रहा है तो वो भी अपने किसान भाइयों की रक्षा के लिए, ग्रामीण क्षेत्र की रक्षा के लिए इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक भेजें। ये टैग दोस्तों ऑनलाइन अपलोड किए जाते हैं, आपको इनके परिणाम नहीं मिलेंगे। अगर ऑनलाइन नहीं है तो किसी डॉक्टर ने तो वो टैग लगाया है ना। सरकार पशुओं का जब भी ये टैग लगाती है तो उसके साथ साथ वो ये भी लिखती है कि इसका मालिक कौन है, उसका आधार नंबर इस टैग के साथ लिंक होता है। तो उनके नंबर्स को आप चेक कीजिए और चेक करने के पश्चात उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग आप कीजिए ताकि आपको न्याय मिल सके और पशु जो हैं, बेमतलब की गो हत्याएं हो रही हैं, ऐसी गो हत्याओं से बचा जा सके, फसलें खराब होने से बच सके। क्योंकि इतनी सारी गौशालाएं हैं, इतना पैसा इनको दिया जाता है, तो ये संभालते क्यों नहीं। और हम जैसे, आप जैसे सामान्य आदमी जो घरों में पशु रखते हैं, वो किसी गाय को दूध देने के बाद उसको दुत्कार कर बाहर क्यों निकाल देते हैं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। पूरी उम्र उसका दूध पीते हैं, वो बूढ़ी हो जाती है तो उसको निकाल देते हैं।
फिर वो कभी किसी के खेत में घुसती है, वहां पर डंडे खाती है, कभी किसी के खेत में घुसती है, वहां पर डंडे खाती है। तो इसीलिए सरकारी तंत्र में अगर ये व्यवस्था बनी है कि जिस तरह एक मानव का आधार कार्ड बनता है, उसी तरह अगर पशुओं के आधार कार्ड भी, ये आइडेंटिटी होती है जो कान में होती है, अगर ये है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप इस फॉर्मूले को अपने दिल और दिमाग में बिठा लीजिएगा, और जब भी आपके खेत में पशु आए तो उसके खिलाफ पूरी जोर शोर से आप कार्रवाई कीजिएगा। कानूनी प्रावधान है, पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी। बस आप उस नंबर को नोट कर लीजिएगा और उसी के साथ थोड़ा सतर्क रहिए। बहुत से ऐसे पशु भी आते हैं जिनके कान में वालियां नहीं होती और वो भी आपकी फसलों को खराब करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सतर्क रहिए और देखते रहिए एबीसी इंडिया, आपकी आवाज, आपका विश्वास।